हाय गाइस, आज का जो वीडियो है ये सीबीएसई क्लास 10th की स्टोरी है। एनी फ्रैंक इसके ऊपर है। अब ये स्टोरी ना मुझे लगता है हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है एक बार तो पढ़ना, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आईसीएसई का हो, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं और आपको हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है। ये रियल स्टोरी है, फिक्शनल नहीं है, रियल स्टोरी है। तो अब एनी फ्रैंक थी कौन? जो मेन कैरेक्टर है जिसके नाम पे पूरी स्टोरी है। एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई थी 1929 के आसपास। अब 1933 में जर्मनी में रूल आ गया था हिटलर का। अब हिटलर के साथ क्या प्रॉब्लम थी? हिटलर ना ज्यूज़ को मरवा देता था। 60 लाख ज्यूज़ को हिटलर ने मरवा दिया, मर्सीलेसली और ब्रूटली। अब जब इनकी फैमिली को मालूम पड़ा एनी फ्रैंक की कि हिटलर आ गया, हिटलर ज्यूज़ को मरवा रहा है, और क्योंकि वो भी ज्यू थे तो उनको डर लगा कि मरवा ना दे हिटलर, तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ, फादर, इनकी फैमिली में एनी फ्रैंक इनके फादर थे, इनकी मदर थी और इनकी एक बड़ी सिस्टर थी, 3 साल बड़ी थी सिस्टर इनसे। तो पूरी की पूरी फैमिली जाके इनकी नीदरलैंड में शिफ्ट हो गई। नीदरलैंड जर्मनी का पड़ोसी देश है। अब क्या होता है कि इनके फादर वहाँ बिजनेस करते थे नीदरलैंड्स में, ठीक है। इनका नाम, फादर का नाम, एनी फ्रैंक के फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक। तो ऑटो फ्रैंक बिजनेस करते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और जर्मनी ने नीदरलैंड पर अटैक कर दिया और नीदरलैंड की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। अब इनको फिर डर लगने लगा कि अब ये तो नीदरलैंड को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया जर्मनी की आर्मी ने, कहीं हम ज्यूज़ हैं हमें मार ना दे। तो ये लोग ना फिर एक छोटे से एक बिल्डिंग में, ठीक है, मतलब प्रॉपर एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, इनके फादर की जो ऑफिस की बिल्डिंग थी ना, उसमें कुछ कमरे थे एक फ्लोर पे। उन कमरों में एक अपार्टमेंट समझ लो आप, एक फ्लैट टाइप का। तो उस फ्लैट में जाके ये लोग शिफ्ट हो गए, ठीक है। पूरी की पूरी जो फ्रैंक फैमिली थी एक फ्लैट में जाके शिफ्ट हो गई थी। इनके साथ एक फैमिली और थी, पैल फैमिली भी थी। तो टोटल 8 लोग के आसपास ये सारे के सारे ज्यूज थे। तो उस फ्लैट में जाके शिफ्ट हो गए, छुप गए पूरी दुनिया से, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं हिटलर की आर्मी पकड़ के इनको मार ना दे। अब एनी फ्रैंक उस टाइम पे थी अराउंड 13 साल की, ठीक है, 13 साल के आसपास थी। तो इन्होंने 2 साल ना डायरी लिखी। 2 साल ये लगातार डायरी लिखती रही। अराउंड 25 मंथ्स के आसपास इन्होंने डायरी लिखी थी, 1942 से लेके आई थिंक 1944 तक। 2 साल के आसपास इन्होंने डायरी लिखी। तो वो जो डायरी में इन्होंने लिखा है ना, वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो सोचो 13 साल की लड़की ने लिखा था और डेथ इनकी 16 साल के आसपास हो गई थी, क्योंकि बाद में जो हिटलर की आर्मी थी ना, जो उसके सोल्जर्स थे हिटलर के नाजी आर्मी के, तो सारे के सारे जहाँ पे फ्लैट में छुपे हुए थे ना, तो किसी ने बता दिया था, बिट्रे कर दिया था, बता दिया था कि ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं। तो हिटलर की नाजी आर्मी आई, इन सबको वहाँ से पकड़ के ले गई और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। वहाँ पे ये 8 लोग थे आसपास टोटल, ठीक है। 4 तो इन्हीं के थे, एनी फ्रैंक की फैमिली, एक फैमिली और थी, जैसा मैंने आपको बोला पैल फैमिली थी, ठीक है। तो पैल फैमिली थी, एक इंसान और था फ्रिट्स करके। टोटल 8 लोग थे। 8 में से सिर्फ इनके फादर बचे, एनी फ्रैंक के, ऑटो फ्रैंक, बाकी सब मर गए थे, ठीक है। तो एनी फ्रैंक की डेथ हुई थी जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गई। वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी एक इन्फेक्शन की वजह से, टाइफस इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से ये और इनकी बड़ी सिस्टर जिनका नाम मैरगेट था, दोनों की डेथ हो गई थी। तो अब क्या है कि 2 साल जो उन्होंने डायरी लिखी, जो अब जहाँ पे ये बंद थी उसको सीक्रेट एनेक्स बोला जाता है। तो जो जिस फ्लैट में ये बंद थी सीक्रेट एनेक्स बोलते हैं। तो सीक्रेट एनेक्स में जहाँ ये बंद थी, तो 2 साल जो उन्होंने डायरी लिखी, वो डायरी बाद में इनके, क्योंकि इनके फादर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बच गए, बाकी सब मर गए थे, फादर बच गए थे। फादर ऑटो फ्रैंक ने बाद में जाके इनकी जो राइटिंग्स थी, क्योंकि ये राइटर बनना चाहती थी, एनी फ्रैंक शुरू से राइटर बनना चाहती थी और उनके फादर के साथ अपना रिलेशन अच्छा था, तो उनके फादर ने उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए वो राइटिंग्स निकाली और उनको पब्लिश करवाया। और आज की डेट में वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे इनकी राइटिंग्स फेमस हैं, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 2 साल तक ये राइटिंग लिखती क्यों रही? क्या लिखा इन्होंने इस राइटिंग में, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, तो आप अपनी स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो 2 साल इन्होंने डायरी में क्या लिखा जिस टाइम ये उस फ्लैट में बंद थी, जिसको हम सीक्रेट एनेक्स बोलते हैं। ये इन्होंने लिखा इसलिए था क्योंकि कहती थी कि इनको ट्रू फ्रेंड नहीं मिला लाइफ में कभी भी। इनके फादर थे, उनसे इनका रिलेशन अच्छा था, मदर से इनका रिलेशन अच्छा नहीं था। इनकी मदर का नाम था एडिथ फ्रैंक,
उनसे इनका रिलेशन अच्छा ही था। सिस्टर थी, इंटेलिजेंट थी, बट ये दिल की बात अपनी किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। और उस फ्लैट में एक लड़का और था, पेल फैमिली का, पीटर करके, उससे इनका कुछ टाइम के लिए एक रोमांटिक रिलेशन बना, लेकिन उसके अंदर भी इनको वो इंसान नहीं लगा जिससे अपनी दिल की बात शेयर कर पाए। तो ये डायरी में लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो कहता है जो लोग होते हैं, लोग किसी की बात सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट करी है, क्योंकि डायरी के पास काफ़ी पेशेंस होता है। आप किसी से बात करो तो लोग आपकी बात सुनते नहीं हैं, बट जो पेपर होता है जब आप लिखते हो तो आराम से आपकी बात सुनता है, ठीक है। तो और इनकी लाइफ में रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने डायरी को किटी बोला है, ठीक है। ये जो डायरी में जिसमें लिखती थी, इसको उन्होंने बोला किटी। तो इस तरीके से तो डायरी में इन्होंने काफ़ी मेंशन किया है, अपने फादर के बारे में बताया, कि मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, कि जैसे कि एक तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे फादर की एज 36 थी, मदर की एज 25 थी जब उनकी शादी हुई। फिर एक कुछ टाइम के लिए अपने दादी के पास रही, दादी से काफ़ी इनको प्यार था, और जब दादी की डेथ हुई थी तो उस 1942 के आसपास इनकी दादी की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो जब इनकी दादी की डेथ हुई तो काफ़ी परेशान हुई, उनको मिस किया दादी को। उन्होंने अपने बर्थडे जब इन्होंने सेलिब्रेट किया तो दादी के नाम की कैंडल जलाई थी इन्होंने, ठीक है। तो दादी को अपनी काफ़ी मिस किया। फिर अपनी स्कूल लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि जो स्कूल लाइफ में बोलती बहुत थी, ठीक है। तो उनके काफ़ी इनको बोलने की आदत थी, और उन्होंने बोला कि ये जो बोलने की आदत है मेरी मदर को भी है, वहीं से मैंने इनहेरिट करी है। तो उनके एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर कैसिंग। तो मिस्टर कैसिंग ने इनको तीन बार इनको बोला कि आप ऐसे लिख के लाओ, क्योंकि तुम बोलती बहुत हो तो तुम ऐसे लिख के जाओ, चैटर बॉक्स के नाम पे बोला कि तुम बोलती हो, चैटर बॉक्स हो, तो ऐसे लिख के लाओ चैटर बॉक्स पे। तो बहुत अच्छे तरीके से एनी फ्रैंक ने ऐसे लिखा, एक बार लिखा, फिर टीचर ने दोबारा बोला तुम दोबारा लिख के लाओ, ठीक है, दोबारा लिख के लाई, फिर तीसरी बार ही बोला तुम दोबारा लिख के लाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बोलती थी, और ये जो उनके टीचर थे वो उनके बोलने की वजह से थोड़ा सा ना परेशान होते थे, इरिटेट होते थे। जब 3 बार बोला ना लिखने के लिए, तो थर्ड टाइम फिर एनी फ्रैंक ने सोचा कि टीचर ना मेरे पे जोक कर रहा है, तो मैं इस टीचर को सबक सिखा दी। तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी कि टीचर को सबक सिखाने के लिए कि एक मदर होती है जो डक होती है, और एक फादर होता है जो स्वैन होता है, और उनके 3 बच्चे होते हैं। तो और जो फादर होता है, वो जो फादर स्वैन होता है, वो अपने छोटे छोटे जो उसके डकलिंग होते हैं उनको मार देता है, क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत करते थे, ठीक है। तो ये लिख के लाती हैं और ये उस टीचर को देती हैं, अपने मिस्टर कैसिंग को। तो टीचर जब ये पढ़ता है ना, तो वो थोड़ा समझ जाता है कि मेरे पे ही टॉन्ट मार रही हैं, क्योंकि मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ कि तुम चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखो, क्योंकि टीचर क्या बोलता है इनका, बार बार तुम ऐसे लिखो, चैटर बॉक्स पे लिखते जाओ, ठीक है। तो वो जानबूझ के वो एक तरह से ना जोक कर रहा होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में कि एक तरीके से परेशान भी कर रहा था एनी फ्रैंक को, बार बार एक ही चीज़ पे ऐसे लिख के लाओ। तो इस बार एनी फ्रैंक ऐसा ऐसे लिखती हैं कि टीचर को ना सबक सिखा देती है वो। यहाँ पे क्या कि आपकी स्टोरी खत्म हो गई है जो आपके सिलेबस में है, बट अपने आप में ये तो बहुत छोटा सा ना एक पार्ट लिया गया है इनकी बुक में से। वैसे अगर आप इनकी बुक पढ़ोगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो बहुत बड़ी बुक है वो, ठीक है, बहुत कुछ है उसमें, काफ़ी बड़ी है बुक वो। ये तो सिर्फ आपका एक पेज लेके आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। अगर मैं इनके डायरी के बारे में आपको बताऊं ना, तो इनकी डायरी जिस टाइम पब्लिश हुई थी, तो पहले इनकी डायरी इतनी फेमस नहीं हुई, ठीक है। यूएस में बोला गया था कि डायरी में कुछ है नहीं, बोरिंग डायरी है, लेकिन बाद में सीक्रेट ऑफ एनी फ्रैंक नाम से स्टार्टिंग में पब्लिश हुई थी ये सीक्रेट एनेक्स करके, बट फिर बाद में इसका नाम चेंज करके डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रखा गया, और फिर ये वर्ल्ड फेमस हो गई। आज की डेट में इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं, और वर्ल्ड के क्लासिक लिटरेचर में इसको काउंट किया जाता है। 1959 की जो उनकी मूवी है, एक मूवी है एनी फ्रैंक 1959, वो देखना, वो सबसे अच्छा इसमें समझाया गया एनी फ्रैंक के बारे में। वैसे तो इनके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बनी है, बट जो बेस्ट है वो 1959 वाली मानी जाती है, ठीक है। तो 2 लाइन में आपको बताता हूँ, क्योंकि इनकी डायरी में बहुत कुछ है। इन्होंने नोटबुक्स भी लिखी थी, तो बहुत कुछ लिखा था। आपके सिलेबस में तो खाली 2 पेज हैं इनकी डायरी में से जो लिए गए हैं, बट इन्होंने डायरी के अलावा बहुत सारी नोटबुक्स और बहुत कुछ लिखा था, बहुत कुछ। 2 साल वहाँ रही, लेकिन ये बड़ी ब्रिलियंट राइटर थी, तो बहुत कुछ लिखा। तो 2 चीज़ें मुझे इनकी राइटिंग्स में अच्छी लगी। पहली चीज़ उन्होंने बोला कि आई बिलीव कि लोग दिल से, आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर गुड एट हार्ट। जबकि ये वहाँ पे अकेला फील कर रही थी, इनका कोई सच में दोस्त नहीं था, रियल फ्रेंड नहीं था, बट उसके बावजूद भी ये वहाँ पे ये फील करती थी कि जो लोग हैं वो दिल से अच्छे हैं, लोग दिल से ख़राब नहीं हैं, ठीक है। और जबकि आप ये भी देखो, हिटलर ने इनको पकड़ के मार दिया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, बट उसके बावजूद भी ये देखो, ये राइटिंग्स इनकी देखो, एक 13 साल का बच्चा है लिख रहा है, ठीक है, आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर गुड एट हार्ट। फिर इन्होंने ये भी लिखा था कि मैं आई वॉन्ट टू गो ऑन लिविंग इवन आफ्टर माई डेथ,
क्योंकि वो राइटिंग के थ्रू चाहती थी कि लोग उनका नाम याद रखें मरने के बाद भी, ठीक है। तो आप देखो मतलब राइटिंग्स इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इन जनरल भी अपार्ट फ्रॉम सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पेपर के लिए पढ़ते हो, कभी आपको टाइम मिले तो ये मूवी देख लेना 1959 एनी फ्रैंक, वो नहीं देख सकते तो आप इनकी, अगर आपको और टाइम मिलता है, ठीक है, अगर आप पढ़ने में, कई लोग मूवीज़ देखते हैं, कई लोग पढ़ने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, पढ़ने के शौकीन हो तो कभी पढ़ लेना, क्या कहते हैं, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। इसमें आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि एक 13 साल का, एक 16 साल का बच्चा कैसे सोचता है, और वो जो उस टाइम पे एनवायरनमेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, काफ़ी लोग डरे डरे रहते थे, तो जब एक डर, मरने का डर होता है दिमाग में, तो उस टाइम पे आदमी क्या सोचता है, एक 13 साल का बच्चा क्या सोचता है, एक 15 साल का बच्चा क्या सोचता है, और उसके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं, तो वो बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली इन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है। तो गाइस ये था वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।